हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड ने असिस्टेंट कमांडेंट के खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस पोस्ट के लिए बिना कोई मिस्टेक किए अप्लाई कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड करा दी गई है। इंडियन कोस्ट गार्ड भारतीय तट रक्षक के अंतर्गत असिस्टेंट कमांडेंट के खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। आप 1 सितंबर 2023 से 15 सितंबर 2023 तक अप्लाई कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। पूरी डिटेल रीड करने के बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए भी लिंक आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर दिया गया है। यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपनी ईमेल आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड एंटर करके साइन इन कर लेना है और फिर अपना फॉर्म फिल करना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहीं पर रजिस्टर टू क्रिएट अकाउंट का लिंक दिया गया है। आपको इस लिंक पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। रजिस्ट्रेशन के इस फॉर्म में सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, फिर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, उसके बाद आपको अपनी मदर का नेम एंटर कर देना है। अपने नाम से पहले आपको मिस्टर मिसिस का यूज नहीं करना है। फिर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी है। वही ईमेल आईडी एक बार फिर से एंटर करनी है कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर करना है और फिर जनरेट ओटीपी बटन पर क्लिक करके आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसे वेरीफाई कर लेना है। सेम ऐसे ही आपकी ईमेल आईडी पर भी ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करके अपनी ईमेल आईडी को भी वेरीफाई कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है वेयर डिड यू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट। आपको इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कहां से इंफॉर्मेशन मिली है, आपको यहां पर कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। जैसे भी आपको यहां पर कोई इंफॉर्मेशन मिली होगी वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है और फिर आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपका यूजर नेम आपकी ईमेल आईडी को कर दिया गया है और एक सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सबमिट कर दिया गया है। वहां से आपको अपना पासवर्ड नोट डाउन करके रख लेना है। तो यहां पर अब आपको ओके करना है। उसके बाद यहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है और पासवर्ड एंटर कर देना है जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर पर एसएमएस के थ्रू आया है। फिर आपको ये कैप्चा कोड यहां पर एंटर करना है और साइन इन बटन पर क्लिक करके साइन इन कर लेना है। साइन इन बटन पर क्लिक करने के बाद आपको अपना पासवर्ड रीसेट करना है। यहां पर आपको अपना नया पासवर्ड क्रिएट करना है। आपका पासवर्ड 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए। इस तरह से यहां पर आपको अपने पासवर्ड सेट करने के बाद ये कैप्चा कोड यहां पर फिल करना है और कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है, सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आप अपनी सेकेंडरी ईमेल आईडी एंटर कर सकते हो, ये ऑप्शनल है, अगर है तो एंटर करें, नहीं तो इसे खाली छोड़ दे। फिर यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल है तो यहाँ पर आप अपना नंबर एंटर कर दें, नहीं है तो इस सेक्शन को खाली छोड़ दें। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको अपनी आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद आपको अपना आईडी कार्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आईडी कार्ड यहाँ पर आपके पास है। फिर आपको अपना आईडी कार्ड का नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कंफर्म आईडी कार्ड नंबर, यही नंबर एक बार फिर से एंटर करना होगा। उसके बाद आपको चेकबॉक्स को क्लिक करना है। आइडेंटिफिकेशन मार्कर में आपको यहाँ पर आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। फिर दूसरे पैलेस का नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है, नहीं है तो नो मार्क यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आप आईसीजी पर्सनल है, प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयड है या फिर अनएम्प्लॉयड है। अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ
और कैटेगरी की डिटेल प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था वो डेट सिलेक्ट कर लेनी है। फिर कब तक वो वैलिड है वो डेट आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर बताना है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ कैसे देंगे, 10वीं की मार्कशीट से या फिर बर्थ सर्टिफिकेट से। उसके बाद अगर आप एज में इलेक्शन चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट कर ले। उसके बाद अगर आप फ्री वेयर हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना आईडी प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ अपलोड करना है। यहाँ पर इनका साइज 50 KB से 150 KB के बीच में होना चाहिए और ये JPEG या फिर JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने इन डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करके अपनी ये सभी डिटेल सेव कर देनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। गाइस यहाँ पर इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए, इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए अगर आप जनरल ड्यूटी ब्रांच के लिए अप्लाई करते हो तो आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है 60% मार्क्स के साथ, प्लस आपने 10+2 कर रखी हो मैथमेटिक्स और फिजिक्स के साथ। ऐसे यहाँ पर आप टेक्निकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, जिस भी ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हो, ला एंट्री, तो उसकी क्वालिफिकेशन आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से और इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन फिल करनी है। तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग अपनी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेनी है। फिर सेव क्वालिफिकेशन लेवल ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा गया है, हम यहाँ पर आपको जनरल ड्यूटी ब्रांच के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर हमने 10+2 प्लस ग्रेजुएशन ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर अब आपसे पूछा गया है कि क्या आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट कर ली है, तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सिलेक्ट करना है। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, कब आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। फिर आपको बोर्ड का नाम यहाँ पर प्रोवाइड कराना है, किस बोर्ड से आपने अपनी ये 12th क्लास पास आउट की है, उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको एंटर कर देना है 12th का। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो ग्रेडिंग सिस्टम में थे या फिर मार्किंग सिस्टम में या परसेंटेज सिस्टम में, तो यहाँ पर आप ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज एंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज अपनी डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपने फिजिक्स सब्जेक्ट में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे वो एंटर करने हैं, टोटल मार्क्स कितने थे जिसमें से आपने ये मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। फिर आपने मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे वो एंटर करने हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर कर देने हैं। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल यहाँ पर फिल करने के बाद आपको सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी 12th क्लास की डिटेल सेव हो जाएगी। अब आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करानी है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया अपनी ग्रेजुएशन, तो यहाँ पर आप यस करें। फिर आप पासिंग ईयर यहाँ पर सिलेक्ट कर लें, किस साल में आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है। ग्रेजुएशन डिग्री आप यहां पर सिलेक्ट कर ले, कौन सी डिग्री आपने कर रखी है। अपनी ग्रेजुएशन डिग्री सिलेक्ट करने के बाद आपको ग्रेजुएशन की स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है। फिर आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेनी है, जिस यूनिवर्सिटी से आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। फिर कोर्स का ड्यूरेशन कितने साल का था वो आपको एंटर करना है। ग्रेडिंग सिस्टम था या फिर परसेंटेज, आपको ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। परसेंटेज अगर था तो यहाँ पर आप अपनी परसेंटेज एंटर कर दे। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी ईयर वाइज आपको अपनी डिटेल ऐड करनी है अपनी ग्रेजुएशन की, तो यहाँ पर ऐड ईयर वाइज डिटेल आपको इस टैब पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको ईयर फर्स्ट सेलेक्ट करना है। फिर आपको एनुअल, सेमेस्टर या ट्रीम वाइज आपके जैसे भी ग्रेजुएशन का पैटर्न था वो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए थे वो आप एंटर करें, कितने मार्क्स आपने के टोटल थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आप ऐड ईयर वाइज डिटेल इस बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर फिर आपको सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर जितने भी साल की आपकी ग्रेजुएशन थी उनकी डिटेल आपको ऐसे ही एंटर कर देनी है और उसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर पोस्ट शो हो जाएगी, आपको इसे सिलेक्ट करना है। फिर सेव बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी पोस्ट सिलेक्ट हो जाएगी। अब आपको ओके करना है। अब यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल एंटर करनी है। सबसे पहले आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। फिर आपको अपना प्रेजेंट या करंट एड्रेस एंटर कर देना है। और अगर आपका करंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम होगा तो आपको इस चेकबॉक्स को ओके कर देना होगा। ऑटोमेटिकली आपका करंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल स्टेट सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट अब आपको यहाँ पर अपनी एडिशनल डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास एनसीसी का ABC सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सिलेक्ट कर ले।
फिर यहाँ पर आपके कैरेक्टर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको इन्हें रीड करना है और इनके आंसर यस या नो में आपको प्रोवाइड करा देने हैं। मोस्टली यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करने होंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी एडिशनल डिटेल सेव हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन और राइट हैंड थंब इंप्रेशन आपको अपलोड कर देने होंगे। यहाँ पर गाइज आपके ये डॉक्यूमेंट्स जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। यहाँ पर आपके पासपोर्ट साइज फोटो का नेम, पासपोर्ट फोटोग्राफ, सिग्नेचर का सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन का लेफ्ट थंब, लेफ्ट अंडरस्कोर थंब अंडरस्कोर इंप्रेशन, इस तरह से यहाँ पर आपके नाम होने चाहिए जो यहाँ पर आपको ब्लू कलर में शो हो रहे हैं। आपके इन सभी डॉक्यूमेंट्स के नेम कुछ इस तरह से होने चाहिए। यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने इन सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। उस तरह से यहाँ पर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स सेव हो जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना सिटी का सिलेक्शन कर लेना है एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ पर आपको 5 चॉइसेस प्रोवाइड कराई गई है। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है स्टेट, उसके बाद उसकी सिटी सिलेक्ट करनी है। ऐसे ही यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके 5 स्टेट और 5 सिटी सिलेक्ट कर लेनी है और फिर आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। अपनी सिटी यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा गया है कि इनमें से क्या कोई सिटी आपकी 30 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें और फिर आपको सेव ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। इस तरह से यहाँ पर आपकी डिटेल सेव हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको अपनी सेकंड सिटी प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको 4 चॉइसेस प्रोवाइड कराई गई है। आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 4 सिटी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है जो आपके नियरेस्ट है और फिर आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा। आपको सभी डिटेल्स चेकआउट कर लेनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप पर्टिकुलर सेक्शन पर जाकर उसे एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर अब आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, अपनी सिटी का नाम लिखना है, इन सभी चेकबॉक्सेस को ओके करना है और सेव बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको आपकी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर शो कर दी जाएगी। आपको चेकबॉक्स को ओके करना है और कंफर्म डिटेल बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी डिटेल्स यहाँ पर कंफर्म कर दी गई है। अब आपको ओके करना है और अब यहाँ पर आपको एक बार फिर से फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आपको व्यू एप्लीकेशन फॉर्म बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। गाइस यहाँ पर हमने ऐसी कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है। अगर आप अनयूजर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो पहले आपको फीस जमा करानी होगी। जो रिक्वायर्ड फीस का अमाउंट है 250 रुपए। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को, एससी एसटी को फीस जमा नहीं करानी है। तो यहाँ पर आपको अपनी फीस जमा कराने के बाद फॉर्म सबमिट कर देना होगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट CGCAT 2/2024 के लिए अप्लाई कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।